जय हिंद जबर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रवीण कुमार प्रजापति। मैं आपके सामने फिर से लेके एक नया वीडियो जो क्लास 10th का और अग्निपथ बैच के अंदर हम लोग कर रहे थे साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 4 आज हम लोग कर रहे तो हमारे लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 हो चुके हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर में क्या सीखा था, कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी और रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना भी सीखा था। रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित करना है वो भी थोड़ा बहुत सीखा था हम लोगों ने। और आगे भी जब हम अभ्यास को पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी आपकी बुक के अंदर जो अभ्यास दिया गया उसको भी हम सॉल्व करेंगे, तो उसके अंदर भी समीकरणों को संतुलित करना आएगा। तो फिर से आप उसमें थोड़ा सा और देख लीजिएगा। लेकिन आज हम लोग जो सीखेंगे वो होगा हमारे पास यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो विद्यार्थियों, आज हम क्या सीखेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और आज जो भी हम सीखने जा रहे हैं वो भाई साहब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। यानी इस चैप्टर में आपको अगर थोड़ा मज़ा कम आया होगा, लेकिन अब इसमें थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। वो क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आज हम क्या सीखेंगे भाई साहब, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के क्या देखोगे, प्रकार। और कितने प्रकार है, सबसे पहला प्रकार आएगा हमारा, सबसे पहला प्रकार क्या आएगा भाई, यहाँ पे जैसे दिया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया हम सीखेंगे अच्छे से। और उसी टॉपिक के अंदर हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी आएगा। इसी टॉपिक के अंदर एक और अभिक्रिया आएगी जिसको हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। और हमारे लिए यहाँ पर, ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया, उसी के अंदर हम लोग एक सीखेंगे दूसरी अभिक्रिया, इसके यानी ये टॉपिक के अंदर ही आ जाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरी आ जाएगी वियोजन अभिक्रिया या विघटन, क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या हम लोग कहेंगे विघटन भी उसको कह सकते हैं, विघटन भी कह सकते हैं। वियोजन का दूसरा अर्थ विघटन भी होता है। अच्छा, जिससे इसमें ऊष्माक्षेपी है ना, इसी तरीके से इसमें हम लोग एक और अभिक्रिया सीखेंगे, वो होगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उसकी परिभाषा, उनके उदाहरण, ये बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है, सिर्फ एक परिभाषा और उसके 2 उदाहरण, ज़्यादा आपको इसमें मेहनत नहीं करनी होगी। और ठीक है, चलिए, तो ये एक ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद आ जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। क्या आ जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग अभिक्रिया, जिसमें हम लोग सलमान खान को याद करेंगे, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो आएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या आएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर इसके बाद हम लोग इसमें और क्या क्या सीखेंगे, यानी ये वाला टॉपिक आएगा, फिर इसके बाद चैप्टर हमारा ख़त्म होने को आ जाएगा, ठीक है। यानी ये हो गए कितने, 4 तो हमारी अभिक्रियाओं के प्रकार हो चुके हैं। और देख लेते और क्या क्या सीखेंगे हम, ठीक है। और इसमें आएगी उपचयन अभिक्रिया। उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया आपको ये लिखना है पहले ही कि मैं क्या क्या यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको दिमाग में रहेगा। और फिर अपचयन, अपचयन यानी रिडक्शन बोलते हैं उसको। फिर इसके बाद आएगी रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स क्या आएगी, रेडॉक्स मतलब इसमें दोनों आ जाएगी, उपचयन अपचयन एक ही समीकरण के साथ हो रही होगी, वो रेडॉक्स हो जाएगी। फिर इतने टॉपिक हम ख़त्म करेंगे तो हमें 2 और नए टॉपिक देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर क्या आएगा, विकृत गंधिता और संक्षारण आएगा। यानी एक और टॉपिक इसके बाद आएगा संक्षारण। क्या आएगा, संक्षारण। अब बुक में देख भी सकते हैं, आपके बुक में दिखेगा। और लास्ट में आएगा विकृत गंधिता। यानी हमें इतना सारा तो नहीं कहना चाहिए, इतू सही, बस हमारा इतनू सही बाकी है, वो हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। अच्छा,
अच्छी बात क्या है कि भाई ये सब अभिक्रियाओं में से कोई भी कभी भी टपक सकता है कि भाई चलो अभिक्रिया मतलब आपको इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन क्वेश्चन किस ढंग का पूछा जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया अर्थात क्या, समीकरण सहित समझाओ, उदाहरण सहित समझाओ। या कैसे पूछा जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया अर्थात क्या। या आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि संयोजन अभिक्रिया अर्थात का, उसके उदाहरण समझाने। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं संयोजन और वियोजन में अंतर बताओ, अंतर स्पष्ट करो। ठीक है, तो इस ढंग से आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, आज मैं यहाँ पर क्या लेके आया भाई, आपके सामने आपकी बुक लेकर आया हो क्या, आपकी बुक, ताकि मैं बुक से रिलेट कर करके आपको यहाँ पर साइड में समझाता जाऊँगा, जिससे क्या होगा आपको मेरे पे थोड़ा भरोसा आएगा कि ये जो मास्टर यहाँ पर खड़ा है, ये जो आदमी यहाँ पर पढ़ाने आया है वो सही पढ़ा रहा थोड़ा। ठीक है, कितना सही पढ़ा रहा है, थोड़ा सा सही, बाकी पूरा सही तो आप देख ही लोगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। लिख लिया सब लोगों ने, लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट पढ़ लो जिसको स्क्रीनशॉट पढ़ना है। और जो यहाँ पर बैठे हैं वो आंखों से स्क्रीनशॉट पढ़ लेंगे फटाफट, क्योंकि तुम लोग तो हो ही जन्मजात होशियार, जन्म से ही होशियार हो ना भाई। अरे ससुरे सब खिसक रहे, तुम्हें नहीं खिसकना भैया, चलो हम तो मिटा देंगे। हाँ डंडा डना, चलिए तो समझते हैं। अब बुक के अंदर से कुछ चीज़ें पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर मैं यहाँ पर साइड में उसको एक्सप्लेन करता रहूँगा। जो लिखने वाली चीज़ों की वो अलग से मैं यहाँ पर परिभाषा उदाहरण को लिख कर भी समझाऊँगा। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, एक काम करते हैं, ये भाई को इधर रख लेते तो और समझाने में मज़ा आएगा। हाँ इधर रख लेते, बुक है ना हमारी, ये कौन सी बुक है, NCERT माता है, कौन सी, NCERT माता। तो ये माता को देख लेते हैं यहाँ पर। अरे अच्छा, रिफ्रेशिंग, चलिए तो टॉपिक का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। टॉपिक का नाम यहाँ पे हमें दिया गया है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से प्रकार थे, मैंने अभी भी यहाँ पर लिख दिए थे। और उनमें से आज हम सबसे पहले कौन सी सीखेंगे, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी सीखेंगे, संयोजन अभिक्रिया। क्या भाई चल क्यों नहीं रहे, अच्छा हाँ रेड तो है। संयोजन अभिक्रिया सबसे पहले हम कौन सी सीखेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब जो बुक में कुछ चीज़ें दी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा फास्ट में, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर होती रहे, वरना आप समझोगे सोचोगे कि ये जो मास्टर ये तो छोड़ रहा है, किताब में ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो किताब में कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर आता है और न ही मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। ये हमने कब सीखा था, कक्षा 9 में। तो देखो भाई, मुझे पता है आपने कक्षा 9 तो पढ़ी है, लेकिन मात्र इतनी पढ़ी है जितने से आप पास हो सके, या अगर आपने पढ़ी भी है लिखा भी है तो स्कूल वालों ने धक्के मार के पास कर दिया होगा अपनी इच्छा से, अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहना चाहा है इस लाइन में, यहाँ पर ऐसा कहा है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। जैसे कि मैं यहाँ पर लूँ भाई, कार्बन है, मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया भाई साहब, कार्बन लिया, क्या लिया, अरे बैठ जा ससुरे। हाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया कार्बन और मैंने इसको O2 के साथ अभिक्रिया करवा ली, तो ये आगे जाकर क्या बनेगा, सीधी सी बात है कि CO2 बनेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये क्या कार्बन है, ये डाइऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन गैस भी हम इसको बोल सकते हैं, और यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये अभिक्रिया बाद भी आप देख रहे हो तो क्या हो रहा है, कार्बन तो कार्बन ही रह रहा है, क्या कार्बन यहाँ पे सोडियम बन जा रहा है, नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो अब क्या बोला है, न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर आता है और न ही बाहर से मिश्रण में जाता है। देखो अब जब अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी परमाणु अलग से बाहर आया है या अंदर गया ऐसा तो दिखेगा नहीं। जैसे कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई है तो क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया ना। अब यहाँ पे ऐसा तो अनबैलेंस जैसा तो कुछ है नहीं ना, ऐसा तो नहीं है कि कार्बन निकल अभिक्रिया हो रही है, कार्बन बाहर आ गया, यहाँ पे CO2 लिया था लेकिन सिर्फ O2 आ गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बुक वालों का कहने का अर्थ क्या है, मिश्रण के अंदर ना कोई जाता है ना कोई बाहर आता है। अभिक्रिया जब हो रही है कार्बन की ऑक्सीजन के साथ हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड ही यहाँ पर बन रहा है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। हाँ,
किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं में आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। ये बड़ी ज़रूरी लाइन है। यहाँ पर आबंध टूट के जुड़ रहे, जैसे यहाँ पे कार्बन पहले अकेला था, फिर एक भाई ऑक्सीजन आ गया। कौन आ गया? एक नहीं, मतलब सॉरी, ऑक्सीजन का एक जोड़ा आया। मैं इसको ऐसे बना सकूँगा, देख लो ऐसा, बराबर। अब यहाँ पर अभिक्रिया हो गई है। देखो O2 है ना, मतलब एक ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन। मैंने इसी को समझाना चाहे खुले फॉर्म में, बराबर। तो कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है ना, देख लो यही दो वाले। अब इनके आबंध टूटते और नए आबंध बनते। जैसे कि ये आबंध टूटेगा पहले, तो फिर नया आबंध बनेगा। जैसे कि यहाँ पे कार्बन गया, फिर इसके साथ ऑक्सीजन लग जाएगा, एक ऑक्सीजन इसके साथ लग जाएगा, ये CO2 बन गया। रियल में CO2 ऐसा होता है, ठीक है। कैसा होता है? ऐसा लग रहा है जैसे दो आँखें और एक मुंह हो किसी का, ठीक है। चलो पहले इसको मिटा देते फिर से। तो यहाँ पर कैसा बनता है? इनके बीच के आबंध टूट जाते हैं, आबंध टूटते हैं और नए आबंध बनते हैं। पहले क्या ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से जोड़ मिलाप था, मिले हुए थे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है हकीकत में? ये ऑक्सीजन भैया कार्बन से जुड़े हुए होते हैं और दूसरा ऑक्सीजन इस कार्बन से होता है। ये ऑक्सीजन का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? पुराने आबंध टूटे और नए आबंध बने हैं। ये देख लो, यहाँ पे डबल आबंध बनता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया? CO2 बन गया। यही तो बात लिखी है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है। आबंधों के टूटने और जुड़ने से क्या हो रहा है? नए पदार्थों का निर्माण हो गया। पहले ये भाई सब कार्बन थे, ये ऑक्सीजन थे, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बन चुके हैं। तो यहाँ पर क्या बना है भाई? एक नया पदार्थ बन गया है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। समझ में आई ये लाइन है। हालांकि मतलब इतना खास एग्ज़ाम में यहाँ से कुछ पूछने के चांस बहुत कम होते हैं, रेयरेस्ट होते, फिर भी अब जब पढ़ रहे हैं तो मुझे तो समझाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम सीखेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब हमारा मेन टॉपिक आज का क्या है? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कोई भी चीज़, अब जब मैं बुक लेकर आऊँगा साथ में, तो मैं क्या करूँगा, पहले आपको बुक की रीडिंग करवाऊँगा एक बार, फिर उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा साइड में, फिर क्या करूँगा, फिर वापस बुक का पढ़ेंगे हम तुरंत उसी समय। तो क्या होगा, पहले हम बुक का रीड करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि बुक में दिया क्या है, फिर हम उसको समझेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा अच्छा बुक में ये दिया गया था। फिर हम वापस बुक को पढ़ेंगे तो पहले पता चलेगा अच्छा यही दिया गया था, हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। तो एक चीज़ को हम 2 बार तो पढ़ रहे हैं और एक बार उसको अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। इस ढंग से करेंगे तो ये वाला टॉपिक हमें अच्छे से आने लगेगा। तो संयोजन अभिक्रिया, पहले क्रियाकलाप दिया गया है तो क्रियाकलाप पढ़ लेते हैं। एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड का अणुसूत्र ऐसे होता है CaO, और बुझा हुआ चूना ले लिया। बुझा हुआ चूना जानते हो भाई? बुझा हुआ चूना जैसे कि हाँ, पानी लिया, उसमें आपने जो चूना नहीं, अपने वो लिपा पोती करते गांव में आपने किया होगा, घर पे भी, तो वही वाला चूना जब पानी में डाल देते तो उसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। उसको ध्यान रखना आपको, कौन सा चूना? बुझा हुआ चूना। और कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए, इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए, इसमें धीरे धीरे हम पानी मिला रहे। फिर क्या होगा, अब बीकर को स्पर्श कीजिए, जैसा कि चित्र 1.3 में दिखाया गया है। क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ? मतलब कैल्शियम ऑक्साइड कौन सा है पता है हकीकत में? चूना, ये वो वाला चूना जो वाइट वाला है, जो टुकड़े टुकड़े फॉर्म में आता है एक बोरी के अंदर। इतनी सी कली चूने की बोरी आती, 5 किलो की, 10 किलो की आती चूने की बोरी, तो ये वो कैल्शियम ऑक्साइड है। फिर उसको लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं। किस में डालते हैं? पानी में। अच्छा, आपने जब चूना किया होगा घर पे, आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने, जिसने भी किया होगा, तो उसको कुछ समय पहले भिगो कर रखा जाता है। 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे पहले भिगो कर हम रखते हैं। फिर जिस भी पात्र या बर्तन में हम उसको रखते हैं, तो उसको जब आप छूओगे तो क्या होगा भाई, वो अपने को गर्म सा लगेगा गर्म जैसा। भाई आपने किया है किसी ने? जिसने किया वो कमेंट में लिखेंगे। नहीं किया तो आज जाएंगे हार्डवेयर की दुकान पे, जिसमें नट बोल्ट की दुकान मिलती है, वहाँ से 5 किलो चूना लेंगे, ठीक है। 5 किलो को चूने को लाकर आप लोग क्या करेंगे, बड़े से पात्र में उसको थोड़ा सा पानी लेंगे और उसमें डाल देना है। फिर उस पात्र के अंदर उंगली डाल के देखना आपकी उंगली जल ना जाए, इसका ध्यान रखना है। मतलब बिना आग लगाए उसमें गर्मी उत्पन्न हो चुकी होगी और जो चूना बन जाएगा उससे आपका घर पेंट ना हुए तो पड़ोसी का घर पेंट कर दीजिएगा, नहीं तो अपना मुंह पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पर ये देख लो, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया है, फिर क्या लिया है, जल ले लिया और बीकर है। तो ये भाई साहब देखो छू कर देख रहे हैं। अच्छा कैसा लग रहा है भाई? हाँ गर्म लग रहा है। कैसा लग रहा है? गर्म लग रहा है। तो जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण, किसका निर्माण कर रहे हैं? बुझे हुए चूने का निर्माण कर रहे हैं।
आप एनसीईआरटी बुक साथ में लेकर बैठना, यहाँ पर हो सकता है अक्सर छोटे आपको थोड़े छोटे दिखे, बराबर। तो क्या हो रहा है, बुझे हुए चूने का निर्माण हो रहा है, बराबर। तो उसका समीकरण भी दे दिया, ये जो अभिक्रिया समझाई है ना आपको, ये समीकरण जो अभिक्रिया जो समझाई है, अब इसका एक समीकरण दिया है, देखो क्या दिया है, ये लिखा है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और पानी लिखा है। मैं इसको यहाँ पर भी लिख कर दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर लिया कैल्शियम ऑक्साइड, CaO बोलते हैं, और यहाँ पे देखो छोटे से कोष्टक में है ना, इसको S करके लिखा गया है, ये खास आपको ध्यान रखना है। फिर प्लस, फिर H2O मतलब पानी लिया है, फिर इधर L करके लिखा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड तो वो चूना है, क्या है, चूने का पत्थर है, क्या है, चूने का पत्थर या चूना ही आप बोल सकते हैं, जिसको आप पानी में डालने वाले हो, ठीक है। और फिर आपने लेकर उसको किस में डाला, पानी में डाल दिया। देखो ये क्या है, H2O क्या है भाई, पानी है, H2O पानी है ना। अब ये S का अर्थ क्या होता है भाई साहब, S मतलब होता है सॉलिड, S मतलब क्या होता है, सॉलिड मतलब ठोस फॉर्म में होता है, ठीक है। और L का मतलब होता है लिक्विड यानी द्रव फॉर्म में, पानी तो द्रव में ही होता है ना, और जो चूना आप डाल रहे हो वो कैसा है, ठोस फॉर्म में, उसमें आप ऐसा डाल दे रहे हो, भिगो दे रहे हो। तो इसके बाद क्या अभिक्रिया होगी, इसके बाद यहाँ पर बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या जिसे हम बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। चलो इसको थोड़ा साइड में लेते हैं। अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, अरे भाई तुम यहीं रहो, हमें आपकी कोनो आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो ये अभिक्रिया जब हो रही है तो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो ये कैल्शियम है, मैंने कैल्शियम ले लिया, ठीक है, मैंने एक ब्रैकेट बना दिया, इधर OH लगा दिया, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, लेकिन मैं इधर कितना लिख दूंगा, 2। अच्छा, ये अभिक्रिया बैलेंस है कि नहीं है, मतलब संतुलित है कि नहीं है। अब देख लो भाई, इधर कैल्शियम कितना, 1 है, कैल्शियम बराबर 1 है, इधर कितना कैल्शियम, इधर भी 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना, 1 और ये 2, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन देख लो, O का गुणा 2 से होगा, यानी ऑक्सीजन 2 हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना, 2 है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन कितना होगा, 2 का गुणा हाइड्रोजन से होगा, तो हाइड्रोजन इधर भी 2 हो जाए। मतलब अभिक्रिया कैसी है भाई साहब, यहाँ पर संतुलित है ऑलरेडी, कैसी है, संतुलित। चलिए, तो ये हो गई एक अभिक्रिया, बराबर। अच्छा, ये कैसा बनेगा, ये एक्वस बनेगा, यहाँ पे लिखा है एक्वस, यानी जलीय विलयन। एक्वस का मतलब क्या होता है, जलीय विलयन, जिसके अंदर ठोस और द्रव दोनों मिक्स करके एकदम पेस्ट जैसा, पानी जैसा, लिक्विड जैसा कुछ बना रहे हो, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस या जलीय विलयन आप इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जलीय विलयन, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, बराबर। और प्लस यहाँ पर ऊष्मा भी लिखी है, देखो प्लस यहाँ पर क्या लिखा, ऊष्मा, ये देखो ये बुक में आपके लिखा हुआ है, तो प्लस मैं इधर क्या कर दूंगा, यहाँ पर चलो इधर लिख देता ऊष्मा। ऊष्मा मतलब क्या होगी भाई, गर्मी, क्या हो रही है, गर्मी। अब ये समीकरण से हम रियल लाइफ में यहाँ पर जोड़कर देख रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, उसको हमको समझने के लिए प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझना पड़ता है। हमारे पास यहाँ पर लैब तो है नहीं कि उसको मैं चूना लाऊं और उसमें डाल के आपको दिखाऊं, हालांकि प्रैक्टिकल पॉसिबल होगा तो मैं वो भी करके दिखाऊंगा किसी दिन, लेकिन यहाँ पर जैसा दिया हम थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बीकर ले लिया, एक ग्लास ले लिया, उसमें पानी ले लिया, ठीक है। पानी के अंदर मैंने क्या डाला है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या डाला है, कैल्शियम ऑक्साइड। मन में आपको बोलना है, ज़ोर से बोलना है, आप रूम में अकेले तो ज़ोर से बोलो, अगर चिल्लाने जैसा वातावरण नहीं है तो मन में बोलो, CaO, ये कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी ये चूने का पत्थर है। अच्छा, पता है एक बार एग्जाम में 10वीं बोर्ड में यही पूछ लिया गया था कि बुझे हुए चूने का अणुसूत्र लिखो, तो ये लिखना था बस, CaOH ट्वाइस, ऐसा लिखना था, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये उसका उत्तर था। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, हम लोगों ने चूने का पत्थर लेकर पानी के अंदर डाल दिया, बस ये बन गया विलयन। और फिर आप जब उसको टच करोगे तो आपको गर्म महसूस होगा, कैसा महसूस होगा, यहाँ पे लिखा है ऊष्मा, यानी गर्म, गर्मी, ऊष्मा नहीं समझ रहे हो, ऊष्मा मतलब बहुत गर्मी जैसा महसूस होगा वहाँ पर, ठीक है। अच्छा चलो, ये मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल थोड़ा सा समझाया है। अब बुक की चीज़ें कुछ पढ़ते, देखो क्या लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे कौन सी लाइन लिखी है पता है, यहाँ पे लाइन कौन सी लिखी है आपको पता है क्या? ये लाइन आपको लिखने के लिए रटना पड़ेगा इस लाइन को, आप सोचो मन में। अगर आपको ये समीकरण तैयार हो जाए, आपके दिमाग में ये समीकरण बैठ जाए, तो क्या हमको ये लाइन रटनी पड़ेगी? एक बार पढ़ के देख लो।
देख लो यहाँ पर, मैं वही बोलूँगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, हाँ देखो, कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ तीव्रता से, किसके साथ? कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगर आपका समीकरण तैयार है तो ये लाइन आप बहुत अच्छे से बना के लिख सकते हो, ठीक है, जो बुक में यहाँ पर दी गई है, बराबर। अच्छा, आगे क्या दिया है? इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। देखो यहाँ पर बन क्या रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अच्छा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एनसीईआरटी बुक जो है ना, अभी ये जो डाटा दिया गया है इतने में से ही आपका 2 नंबर बन जाता है। एक और एग्जाम्पल भी हम इसमें लेंगे आगे जाकर, लेकिन इसको अव्यवस्थित तरीके से दिया गया है। अब हमारा व्यवस्थित तरीका क्या होगा, ठीक है? तो व्यवस्थित तरीके के लिए थोड़ा आपको 1 सेकंड के लिए बस रुकना पड़ेगा, तो मैं आपको व्यवस्थित तरीका पूरा का पूरा लिख के दिखाता हूँ। या फिर अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो कैसे पूछेंगे, ठीक है? तो जैसे कि अगर प्रश्न बनता है, क्वेश्चन ऐसा बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा? संयोजन अभिक्रिया अर्थात क्या? उदाहरण सहित समझाओ। क्या? संयोजन अभिक्रिया अर्थात क्या? उदाहरण सहित समझाओ। उदाहरण सहित समझाओ। उदाहरण सहित समझाओ। अक्सर ये क्वेश्चन है ना 2 नंबर में आता है। कितने नंबर में? 2 नंबर में, ठीक है। अच्छा, तो पहले मैं यहाँ पर ऐसा लिखूँगा संयोजन अभिक्रिया। जब आपको लिखना होगा तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। अभी जो हमने पीछे क्रियाकलाप पढ़ा ना, वो क्रियाकलाप आपसे जल्दी नहीं पूछेंगे, पूछेंगे संयोजन अभिक्रिया। लेकिन वो क्रियाकलाप क्यों दिया गया है? ताकि आप संयोजन अभिक्रिया को बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। अच्छा, संयोजन अभिक्रिया अर्थात क्या? तो यहीं पे आपकी बुक में परिभाषा दी गई है। देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, जो भी बैठे हैं वो या तो नोट में लिखेंगे या फिर उसको साथ साथ में बोलते जाना, याद करना है। क्या? ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल उत्पाद बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका उदाहरण, पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है? संयोजन अभिक्रिया अर्थात क्या, ठीक है। अब उसका उदाहरण भी देना है। तो उदाहरण में आप किसको लिखोगे? किसको लिखोगे? जो यहाँ पर अभी हमने उदाहरण सीखा, ये वाला, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। देख लो, ये उदाहरण। तो यहाँ पर हम लोग क्या पहले ये वाली लाइन लिखेंगे। देखो, इसीलिए मैंने ये बुक की चीज़ें निकाल कर आपको समझाने का ट्राई किया, ठीक है। तो मेरे को बुक लाने का रीज़न यही था कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले एक उदाहरण देखो यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड, भैया ये ठोस था तो इसको सॉलिड करेंगे, प्लस मैंने इसको किस में डाला? पानी के अंदर डाला। ये भैया बिना बुझा हुआ चूना है, या फिर चूना भी बोल सकते। कैल्शियम ऑक्साइड को किस में डाला? पानी के अंदर डाला, लिक्विड में, जिससे आगे जाकर ये क्या बनाया भाई साहब? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और प्लस यहाँ पर इसने उत्पन्न करी ऊष्मा, ठीक है। और इसको अपने लिखेंगे AQ, एक्वस। अच्छा, इन्हीं को यहाँ पर शब्दों में भी लिखना है। जैसे कि मैं इधर लिखूँ एग्जाम्पल, उदाहरण, ठीक है। नोटबुक में मैं इस ढंग से लिखूँ उदाहरण,
उदाहरण में क्या लिखूँगा, पहले ऊपर यही वाली लाइन लिखूँगा, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड को किस में मिला रहे, पानी या जल लिखो, पानी में मिलाने पर क्या हो जाएगा, जल्द ही क्या बनेगा, जल्द ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। इसको नीचे लिखेंगे, तथा अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न हो रही है यहाँ पर, ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। भाई बता, इतना लिख के आपने कितना मार्क्स बटोर लिया, आपको पता है? इतना लिखकर आपने यहाँ पर 1.5 मार्क्स बटोर लिया है ऑलमोस्ट। अभी यहाँ पर जब आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, तो अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखता है कि एक उदाहरण देकर समझाओ तो इतना ही लिखना है। अगर नहीं बोला हो कि एक उदाहरण देकर समझाओ, तो हमें मिनिमम 2 उदाहरण लिखने हैं। 2 से 3 नंबर में अभिक्रिया कभी कभार आती है, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण सहित समझाना है। तो भाई ये पूरा का पूरा हो गया उदाहरण। रियल में क्या है, ये पूरा का पूरा उदाहरण है। ये पूरा का पूरा क्या है, एक उदाहरण है, ठीक है। पहले हमने क्या लिखी, उसकी परिभाषा। अब इसमें हो क्या रहा था, परिभाषा में क्या समझा, परिभाषा समझते, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, देखो ये कितने अभिकारक है, एक ये वाला और एक ये वाला। भाई अभिक्रिया होने से पहले जो मटेरियल लिए जाते हैं इनको हम अभिकारक बोलते हैं, और अभिक्रिया होने के बाद जो मटेरियल बनता है, जो पदार्थ बनता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, उत्पाद कहते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप अपना मुंह उठा के आज पहली बार आए हो तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अभिक्रिया के पहले हमने जो पदार्थ लिए थे ये क्या कहला रहे थे, अभिकारक। यानी हमने यहाँ पर कितने लिए, 2 या 2 से ज़्यादा लिए, और जाकर एंड में एक ही मटेरियल बनाएगा, ठीक है। ये ऊष्मा कोई मटेरियल नहीं है, कोई पदार्थ नहीं, ऊष्मा तो एक गुण है, भौतिक गुण बोल सकते हैं आप, रासायनिक गुण बोल सकते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर कितने हम लोगों ने अभिकारक लिए, 2 लिए, या 2 से ज़्यादा जब हम ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जब हम अभिकारक लेकर कोई एक उत्पाद बना रहे हो, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन। संयोजन समझ रहे, मतलब संयोजन हो रहा है इन लोगों को लेकर। देखो ये इकट्ठा होकर एक ही जगह पर आकर मिल चुके हैं। समझ में आ रही है संयोजन अभिक्रिया क्या कहना चाहते हैं, बरोबर। संयोजन अभिक्रिया में नाम से ही हमको करना है, क्या करना है, संयोजन करना है, बोले जोड़ना है, अर्थात क्या, जोड़ना है। और इसके बाद जो अभिक्रिया हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो वियोजन होगी, तो उसमें हमको तोड़ना रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या करें, हम संयोजित करें। देखो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ पानी को मिला दे रहे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एकल उत्पाद बन रहा है। और ये हमारी क्या है, यही हमारी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, बरोबर। आशा है आपको परिभाषा भी समझ में आ चुकी होगी, आशा है आपको उदाहरण भी समझ में आया होगा एक। अब हम दूसरा उदाहरण इसका एक और लिखेंगे, तब जाके प्रश्न पूरा का पूरा 2 से 3 मार्क्स का गिन जाएगा। अगर 2 मार्क्स में आता है तो भी आपका कोई कुछ नहीं इसमें से मार्क्स काटेगा, 3 मार्क्स में आएगा तो भी नहीं काटेगा, क्योंकि मैं प्रॉपर इसमें बुक का ही आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बुक से अलावा भी मैं बता सकता हूँ, बुक के अलावा भी, लेकिन बुक से बताने से ये होता है कि आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपके मन को भी संतुष्टि मिलती है, और आप जब लिखोगे और टीचर को दिखाओगे तो उनके मन को तुम्हारे से ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। हाँ यार बच्चा लिख के लाया है, बुक का है मतलब, ठीक है। क्योंकि टीचरों को अक्षरों को मतलब 10वीं पहली बार थोड़ी पढ़ा रहे होते, उनको तो पूरी बुक याद होती है, भले समझाना ना होवे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अच्छा ये कुछ और अलग से दे दिया। अब हम एक दूसरी अभिक्रिया समझेंगे। हाँ दूसरा उदाहरण तो और इजी है। पहले भाई साहब तुम आओ, इरेजर साहब ये लो जाइए, डन 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 डन। 1 मिनट, हाँ चलिए बस, ठीक है। अब इधर कोयले का दहन, दूसरे एग्जाम्पल में क्या दिया है, कोयले का दहन। संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरणों पर चर्चा करें। बुक में क्या बोला है, संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरणों पर चर्चा करते हैं हम लोग।
ये वाली इतना क्या आप जानते हैं, ये आपको जान लेना है, पढ़ लेना है। अब इस पे ध्यान देते, कोयले का दहन, हम क्या सीख रहे हैं, कोयले का दहन। बहुत इजी है, कोयला मतलब कार्बन, हकीकत में कार्बन कोयले का ही स्वरूप है, ठीक है, सॉरी कोयला कार्बन का ही स्वरूप है। कार्बन एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इसके अंदर कोयला भी आता है, हीरा भी आता है, ग्रेफाइट भी आता है, ये सब इसी के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग कोयले को ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं, तो ये CO2 बन जा रहा है, देख लो, कार्बन ठोस होता है, उसको गैस ऑक्सीजन के साथ जला दे रहे, और ये क्या बन जा रहा है, यहाँ पर CO2 बन जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे, कोयले का दहन, कोयले का दहन मतलब हम क्या कर रहे हैं, कार्बन है और ये सॉलिड है यानी ठोस है, उसको ऑक्सीजन गैस के साथ जला रहे हैं, और ये क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दे रहा है। यहाँ पर भी आप देखो, दो या दो से ज़्यादा अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहा है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ चुकी होगी। 2 उदाहरण आपको अच्छे से तैयार करना है, अभिक्रिया भी तैयार करनी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग 2 या 2 से और ज़्यादा अभिक्रियाओं को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले लेक्चर में।